गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी या शैवालों की आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे। जितने भी जलीय जंतु हैं या जलीय जीव हैं, उनके लिए शैवाल एक तरीके से प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करती है और इसके साथ ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज़ करती है, जिससे कि जलीय वातावरण शुद्ध बना रहता है। अर्थ पर जितना भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है उसका 10% एल्गी के कारण हो पाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट और हार्मफुल इफ़ेक्ट। पहले यहाँ हम बेनिफिशियल इफ़ेक्ट की बात करते हैं। फूड के तौर पर एल्गी को कैसे काम में लिया जाता है। अल्वा लेक्ट्यूका एंटेरोमोर्फा को एज अ सलाद यूज़ में लिया जाता है। इसी तरह स्पारोगैरा ओडोगोनियम को सूप बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। और भी मोनोस्ट्रोमा है, कॉडियम है, इनका यूज़ दैनिक जीवन में लोग करते हैं। क्योंकि एल्गी, क्लोरेला नाम की जो एल्गी है, उसमें वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है और इसमें विटामिन, प्रोटीन्स, लवण सारे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस पाई जाती है। इसी प्रकार साइनोफाइसी के मेंबर्स जैसे कि नोस्टॉक, कम्यून, स्पाइरुलिना आदि जो शैवाल हैं, उन्हें भी हम फूड सप्लीमेंट के रूप में काम में लिया जाता है। फ्यूफाइसियन मेंबर्स लैमिनेरिया, एलेरिया, अंडेरिया, न्यूरोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस, इनमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए और ई पाया जाता है मैक्रोसिस्टिस में, जो कि बहुत एक फेमस फूड सप्लीमेंट है। रोडोफाइसी के मेंबर्स जैसे कि कॉन्ड्रस क्रिस्पस, जो कि आयरिस मॉस कहलाती है, इसका उपयोग आइसक्रीम बनाने में और स्टेबलाइजिंग एजेंट में भी किया जाता है। और जो कॉन्ड्रस क्रिस्पस है उसमें कैराजिनिन पाया जाता है, जो कि जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है उसमें मिल्क में जो कैसीन प्रोटीन होता है उसे रिएक्ट करके उसको स्टेबलाइज करने का कार्य करता है। पामीरिया और पोरफायरा जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड आदि जो कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में खाने के रूप में काम में लिया जाता है। क्योंकि पोरफायरा जो है उसको बहुत ज़्यादा विटामिन ए, बी, सी, नियासिन, प्रोटीन उसमें लगभग 35 से 40% होता है और शुगर भी 45% तक उसमें पाई जाती है, तो इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। सेकेंड यूज़ इज़ फॉडर के रूप में। फॉडर मीन्स पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाना। तो जितने समुद्री तटीय क्षेत्र हैं वहाँ के जो निवासी हैं, वो निवासी सीवेड्स को अपने पशुओं को फॉडर के तौर पर खिलाते हैं और जो पशु है वो भी इसे बहुत चाव से खाते हैं। और ये देखा गया है कि जो पशु लगातार समुद्री खरपतवार यानी कि शैवालों को खाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उनके मिल्क में बहुत ज़्यादा फैट भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, क्योंकि जो एल्गी हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे कि इन पशुओं की खुद की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी प्रकार पिस्सीकल्चर कहते हैं मत्स्य पालन को। तो पिस्सीकल्चर में भी जो शैवाल हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑसिलेटोरिया, डायटम्स, प्लैंक्टोनिक एल्गी, ये जो एल्गी हैं, ये एल्गी मछलियों की जहाँ खेती की जाती वहाँ पर उनको एज अ फॉडर दी जाती है और जो फिशेस हैं वो भी इन्हें बड़े चाव से खाती है। पेल्विशिया, रोडिमेशिया, फ्यूकस, लेमिनेरिया, सार्गेसम्स, ये सारी एल्गी जितने समुद्री कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ के चारों तरफ समुद्र हैं, वो कंट्रीज़ इन एल्गी को एज अ फॉडर अपने पशुओं को आसानी से खिलाते हैं और पशु भी इन्हें बड़े चाव से खाते हैं और इसी कारण वहाँ के पशुओं की मिल्क प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एज अ मैन्योर या खाद के रूप में भी शैवालों का उपयोग किया जाता है।
क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयन पाए जाते हैं और इन पोटेशियम आयन के कारण वहाँ की सॉइल की, जिस सॉइल में इनको डाला जाता है वहाँ की सॉइल की जल ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साइनोफाइसियन मेंबर्स नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, साइटोनीमा, ये जो शैवाल हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और जब खेतों में इन शैवालों को डाला जाता है एज अ ग्रीन मैन्योर, इन शैवालों को हम ग्रीन मैन्योर भी बोल सकते हैं। तो जब ग्रीन मैन्योर के तौर पर इन शैवालों को डाला जाता है तो उस फसल में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन के कारण बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि वो प्रोटीन रिच प्रोडक्शन उन फसलों से होता है। इसी प्रकार फियोफाइसी और रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उन्हें भी हम मैन्योर के तौर पे काम में लेते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेस में अगर जो है वो रेड शैवाल, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, इनसे प्राप्त किया जाता है और ये जो है वो जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, इनमें काम में लिया जाता है। इसके अलावा लेबोरेटरीज़ में कल्चर मीडिया बनाने में भी अगार एगार को काम में लेते हैं। केराजिनिन, यह भी अगार के समान ही एक पॉलीसैकेराइड होता है और जिससे कि एक टाइप का जेल निर्मित होता है और इस जेल को भी आइसक्रीम बनाने में या बेकरी उद्योग में, डिओड्रेंट में, पेस्ट बनाने में, वार्निश बनाने में काम में लिया जाता है। एल्जिन लेमिनेरिया मैक्रोसिस्टिस आदि शैवालों से प्राप्त किया जाता है, जो कि बेकरी उद्योग में और लेटेक्स में, टायर बनाने में, पेस्ट बनाने में काम में लिया जाता है। जहाँ भी स्मूथनेस चाहिए होती है प्रोडक्ट को, वहाँ पर क्रीम बनाने में वहाँ एल्जिन का उपयोग किया जाता है। पांचवा उपयोग है फार्मास्यूटिकल्स में अगार, केराजिनिन, एल्जिनेट, इनको जो है वो कैप्सूल होती हैं उनके ऊपर की कवर बनाने में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार एल्जिनेट जो है उसे हम दंत विन्यास जो है उसे बनाने में भी काम में लिया जाता है। लेमिनेरिया से प्राप्त सोडियम लेमिनेरियम सल्फेट, हेपेरिन जो होता है, जो कि ब्लड कोगुलेशन को रोकने के काम में आता है, उसके समान उसका उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है बहुत ज़्यादा क्लोरेला और क्लोरीन से। वर्मीफ्यूज, कृमिहर के रूप में भी शैवालों का उपयोग किया जाता है। एक और उपयोग है सीवेज के रूप में। तो क्योंकि जो सीवेज है उसके ऑक्सीफिकेशन के लिए, उनका ऑक्सीजनीकरण करने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी और एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं, वायवीय जीवाणु, उनको आपस में सिम्बायोसिस करके या सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो ग्रीन एल्गी और एरोबिक बैक्टीरिया सीवेज को ऑक्सीजनेट करने के काम में लिए जाते हैं, जैसे कि ऑसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना, क्लोरेला आदि। एल्गी का स्पेस में भी यूज़ किया जाता है। क्लोरेला जो है वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करती है बहुत ज़्यादा, जिससे जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनके साथ क्लोरेला भेजा जाता है, जिससे कि वहाँ पर ऑक्सीजन जो है उन्हें प्रॉपर मिलती रहे और वो एज अ फूड भी उसका उपयोग कर पाते हैं। रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा एल्गी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को समझने के लिए या फिर प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट को देखने के लिए भी, परमेबिलिटी को चेक करने के लिए, इन सभी रिसर्च यूजेस में एल्गी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एल्गी का उपयोग बायो एनर्जी में भी किया जाता है। तो एल्गी को बहुत लार्ज स्केल पर उगाया जाता है और उससे जो बायोमास बनता है, उस बायोमास से एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है। इसी प्रकार बायोडीज़ल, बायोइथेनॉल, बायोबिटेनॉल और वेजिटेबल ऑयल भी एल्गी से बनाए जाते हैं। एनवायरनमेंट को साफ़ करने में भी एल्गी का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ पर भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है जिन फैक्ट्रीज से,
उस पानी के अंदर बहुत सारी एल्गी को ग्रो करवा दिया जाता है, जिससे कि जो CO2 है वो एल्गी यूज़ में ले लेती है और वहाँ के पानी को, उस जलाशय के पानी को साफ़ कर देती है। एल्गी के हार्मफुल इफ़ेक्ट की हम बात करें तो वाटर ब्लूम या जल प्रस्फुटन जो बनते हैं वो एक बहुत बड़ा हार्मफुल इफ़ेक्ट है एल्गी का। एनाबीना, एनोप्सिस, माइक्रोसिस्टिस, ऑसिलेटोरिया, ये जो एल्गी हैं, ये एल्गी जहाँ पर भी ग्रो कर रही है जिस पानी में, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ग्रो कर लेती है और इतनी अधिक मात्रा में ग्रो करने के कारण वहाँ ऑक्सीजन लेवल, उस पानी का पर्टिकुलर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे कि उस पानी के अंदर जो और मछलियाँ हैं या अन्य जीव हैं वो, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हैं, वो मर जाते हैं, जिससे कि उस पानी की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और पानी जहरीला हो जाता है। और कभी कभार इतना जहरीला हो जाता है कि अगर किसी ने उस पानी को पी लिया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। जो टी के बागान होते हैं वहाँ पर सिफेलिरोज विरिसेंस जो एल्गी है वो एल्गी चाय और कॉफ़ी की पत्तियों पर रेड रस्ट डिजीज़ कॉज करती है, जिससे कि इन फसलों की प्रोडक्टिविटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।